अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दंगी अवेयरनेस के सिलसिले में एक सेमिनार गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल हज़रो नंबर 1 में मुनक़द हुआ है। इससे सीओ एजुकेशन मलिक फ़तह खान, डीओ सेकेंडरी मोहम्मद अकरम ज़िया, डीओ एलिमेंट्री शमीम अख्तर और डिप्टी डीईओ अफसर खान ने खिताब किया है। इसकी रिपोर्ट है, वो अपने नाज़रीन को दिखाता हूँ। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक़तलूना व युक़तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फित तौराति वल इंजील वल क़ुरआन। मेरे दिल विच हसरत और नहीं, आका तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। मेरी अकल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यार पूरे पंजाब में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा हो रही है। तो मच्छर की अफजाइश का ताल्लुक पानी के साथ है, साफ पानी के साथ है। तो जिस तरह बारिशों की कसरत है, इसी तरह मच्छर की अफजाइश नस्ल भी तेजी से बढ़ रही है। बहुत फोकस कर रहा है कि बच्चों को गाइड किया जाए, असातिज़ा को गाइड किया जाए, ताकि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, असबाब को इख्तियार करें। तो इसके लिए चंद एक हिदायत हैं, वो मैं बहुत मुख्तसरन बात करूँगा। कि पहली बात यह है कि हम हमारे जो एंड्रॉयड यूज़र हैं, वो जो एक्टिविटी सबमिट करते हैं, अगर उनका दौरानिया 4 मिनट से कम होता है बिफोर और आफ्टर के दरमियान, सारे एंड्रॉयड यूज़र ही बैठे हुए हैं ना, तो वो फेक एक्टिविटी शुमार होती है। मैं एक स्कूल की बताऊं, हमने वो निकाली उसमें से उसकी डिटेल। 8:49 पर उसने एक्टिविटी शुरू की। स्कूल को एलिमेंट्री था या हाई था। 8:49 पे शुरू की, 8:52 पे 3 मिनट के अंदर सारी एक्टिविटी उसने एंड कर दी। तो दोनों पिक्चर्स के दरमियान, एक्टिविटी बिफोर और आफ्टर के दरमियान कम से कम 4 मिनट का गैप नहीं होगा। 4 मिनट से कम होगा तो खुद ब खुद आपकी एक्टिविटी फेक एक्टिविटी में चली जाएगी। और जो फेक एक्टिविटी है, आप उसके ऊपर 1 अगस्त से हिदायत आ रही है कि फेक एक्टिविटी ना हो। आप जो है सेक्रेटरी साहब और हमारा SCD डिपार्टमेंट जो है फेक एक्टिविटी के ऊपर एक्शन लेने की तैयारियां कर रहा है। उसमें हम जब CO एजुकेशन और DO और IFs हमारे होंगे तो सारे हम होंगे, उसमें जिम्मेदार होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो जब हम वक्त लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, तो सही क्वालिटी वाली पिक सामने भेजनी है। दूसरी बात यह है कि कल भी 9 स्कूल निकले हैं डिस्ट्रिक्ट में जिन्होंने हाउस कीपिंग में पिक सेंड कर दिए। सारी मीटिंग हमारी है, तहसील आखिरी तहसील है। व्हाट्सएप में भी हमने लिख कर किया है, ऑर्डर भी किया है, DO सेकेंडरी के भी नंबर से आए हैं, DO एलिमेंट्री की मेले भी किए हैं और सारी तहसीलों में मीटिंग भी की है। हज़रों की आज आखिरी है। तो उसके हाउस कीपिंग में कोई एक्टिविटी सबमिट नहीं हमने करनी। कल भी 9 स्कूल निकले हैं जिन्होंने अपनी एक्टिविटी हाउस कीपिंग में
सबमिट की हैं, जो कि जनरल ऑप्शन में करनी है। अगर किसी को कोई मसला हो, किसी स्कूल का टेक्निकल मसला हो, टेक्निकल इशू हो, वहाँ सबमिट ना हो रही हो, तो हमसे रब्ता करें, हमें व्हाट्सअप करें, लिखें, मेल करें DO एलिमेंट्री के नंबर पर। हमारा डेली का जो मेल एड्रेस है उस पर करें। हमारा वो डीलिंग असिस्टेंट है तारिक अब्दुल्ला, उसका नंबर सबके पास है, उसको व्हाट्सअप करें, हम लाहौर में भेजते हैं, दूसरे दिन वो इशू हल होकर आ जाता है। सारी एक्टिविटी आप जनरल ऑप्शन में करनी है। इसके अलावा एक पिक्चर हमें उन्होंने निकाल कर दिखाई, अब हमारे पास भी एक्सेस है, हम भी कल से सारी तहसीलों में शुरू कर रहे हैं, डिटेल से पिक्स हम निकालेंगे उन स्कूलों की जो फेक आ रहे हैं। ऐसे प्लेन फर्श की तस्वीर है, अब वो कहते हैं कि इसका क्या मतलब है, डेंगू से फर्श का क्या ताल्लुक है। 2 पिक्स होती हैं बिफोर और आफ्टर, उससे एक्टिविटी बनती है कि फर्श के ऊपर पहली पिक्स में पानी पड़ा हो, दूसरी में पानी साफ कर दिया गया, ये जो एक्टिविटी बनती है ये एक्टिविटी है सिर्फ दीवार की, पंखे की, फर्श की ये तस्वीर सिर्फ लगा देना या सीन की ये एक्टिविटी नहीं बनती। तो उसमें आपने प्लेन एक सिंगल पिक्चर नहीं भेजनी। इसके अलावा चौथी बात जो उन्होंने बताई कि हमारे असातिज़ा या जितने एंड्रॉइड यूज़र हैं वो कोई ऑडियो देख रहे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं या ऑन होती है, जिस किस्म की मालूमाती हो सकती है, कोई इस्लामी हो सकती है, किस किस्म की या जैसी हो, वो उसको ऑफ नहीं करते, उससे लॉग आउट नहीं होते, उस दौरान ये एक्टिविटी सबमिट करना शुरू कर देते हैं, उसकी लोकेशन ख़राब हो जाती है। अब वो लोकेशन उस मुल्क की वहाँ पर ज़ाहिर हो जाती है जहाँ से, जिस इलाके से, जिस मुल्क से वो वीडियो रिलीज़ हुई है, उसको ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद फिर आपने अपनी एक्टिविटी सबमिट करनी है। जो शर्ट पहन ली है, कमीज पहन ली है, फुल आस्तीन वाली होगी, फुल स्लीव वाली पहननी, ये एहतियाती तदबीर है। एक बच्चा एक दिन बता देगा, दूसरे दिन दूसरे बच्चे से दूसरी बात कहलवा दे, तीसरे दिन और बच्चे से तीसरी बात कहलवा दे। एक बात बच्चों ने रोजाना बच्चों के सामने बोलनी है ताकि बच्चों को याद हो जाए। आप जितनी एहतियाती तदाबीर है ना जी, वो मैं आपको बताऊँ कि ये गवर्नमेंट की तरफ से है और इसमें हमारा फ़ायदा है, हमारा इनफरादी फ़ायदा भी है, हमारा इज्तमाही फ़ायदा भी है। इनको कमाल करना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर करना है, इसको फजूल नहीं समझना, इनको हल्का नहीं समझना। जो गवर्नमेंट कह रही है हमारे फ़ायदे के लिए कह रही है, वो हम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने जो हमारी परफॉर्मेंस एंटी डेंगू डैशबोर्ड के हवाले से डेली बेस पर मॉनिटर भी हो रही होती है और सुपरवाइज भी हो रही होती है, वो बेहतर अंदाज में वहाँ पे हमारी कारकर्दगी दिखाई जाए। और ये कहते हुए मुझे खुशी महसूस हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट अटक जनाब CO साहब की क़ियादत में और दीगर अफसरान की गाइडेंस में और आप असातिज़ा इकराम की मेहनत से पूरे पंजाब में जो 36 अजला हैं उनमें टॉप 5 में शुमार होता है एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ के प्लान को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से। न सिर्फ इस हवाले से टॉप 5 में शुमार होता है बल्कि एनरोलमेंट कैंपेन में भी हम पिछले साल टॉप पे थे, पूरे 36 अजला में नंबर 1 हम थे। इसी तरह जब वैक्सीनेशन की बात आती है 12 ईयर्स एंड प्लस, और उसमें हमारा जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, जब उनकी वैक्सीनेशन की बात आती है तो वो भी हमारी रिस्पांस बहुत ही अच्छी होती है और उसमें भी हम उस ग्रीन लाइन को टच करते हैं और टॉप में ही शुमार होते हैं। तो ये सारी कर्दगी जो मैं सामने रख रहा हूँ वो इसलिए रख रहा हूँ कि वी आर द पीपल who want to do the assignments given by the department, और हम उसको कमा हक़ हो करने की पूरी कोशिश करते और we are responsible persons as far as our assignments and our duties are concerned। तो उसके लिए आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक। हम सिर्फ कोई भी एक्टिविटीज़ जब स्कूल के अंदर कर रहे होते हैं तो वो एक्टिविटी पूरा माशरा देख रहा होता है। ये अब आप सोचेंगे ये बड़ी अजीब सी बात मैं कर रहा हूँ, पूरा माशरा कैसे देख रहा होता है कि हर घर में से
बच्चे या बच्चियां हमारे पास आए होते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। तो बच्चे और बच्चियां इंस्पायरेशन लेते हैं अपने उस्ताद से। जो उस्ताद के मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ है उसको ही वो अहमियत देते हैं और उसी को वो सच मानते हैं। अपने उस्ताद को, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं और उसको अपना रोल मॉडल समझते हैं। तो लिहाजा जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे मुआशरे को उनकी मदद से आगाही हो रही होती है। तो इसके पीछे लॉजिक सिर्फ ये है कि मच्छर को तो नहीं पता कि ये स्कूल है और ये घर है। वो तो किसी भी जगह जहाँ पे उसको ब्रीडिंग प्लेस मिलेगी, जहाँ पे उसको एनवायरनमेंट साजगार मिलेगा, जहाँ पे उसकी होती है वो ब्रीड हो जाता है, नेचुरली भी हो जाता है। और हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं कि मतलब हम कहते हैं कि पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, घास को बड़ा नहीं होना चाहिए, छतों से हम छतों के ऊपर से भी सफाई करनी चाहिए, और बहुत सारे हम एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। वो इसलिए कर रहे होते हैं कि न सिर्फ हमारे स्कूल के अंदर भी इसको ब्रीडिंग के लिए इसको पनपने की जगह ना मिले, बल्कि जब हम कर रहे होते हैं तो जो हमारे बच्चे हैं जब वो देख रहे होते हैं इस चीज़ को तो उन तक भी ये पैगाम जा रहा होता है। और हम लोग जो एक्टिविटीज़ करते हैं, असातिज़ा कराम एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो बड़ी मीनिंगफुल होती है, उनका मकसद होता है और वो आपको पता ही है। ठीक है जी। तो इस हवाले से ये आगाही देने के लिए, ये अवेयरनेस देने के लिए, प्लान करने के लिए कि अब हमने एक्टिविटीज़ कैसे करनी है, हमने फेक एक्टिविटीज़ से कैसे बचना है, दो एक्टिविटीज़ के दरमियान इंटरवल क्या होना चाहिए बिफोर और आफ्टर का, इसकी सेंसिटिविटी इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब एंड्रॉयड यूज़र इनको भी बना दिया गया है कि जिस तरह आप फोकल पर्सनस प्राइमरी स्कूल की सूरत में 5 और एलिमेंट्री स्कूल की सूरत में 10 यार्ड जो भी हैं और हाई स्कूल की सूरत में 20 एक्टिविटी करना ज़रूरी है, उसी तरह डेली बेस पे मैं भी 2 स्कूल चेक करता हूँ, मेरे CEO साहब भी 2 स्कूल चेक करते हैं और मेरे DOs भी 2 स्कूल चेक करते हैं। और उसमें सिर्फ एंटी डेंगीज के हवाले से नहीं बल्कि कुरान पाक की तालीम के हवाले से, सिक्योरिटी SOPs के हवाले से, दीगर इंतज़ामी अमूर के हवाले से हमने डेली बेस पे रिपोर्ट भिजवानी होती है। हम मौलम का काम है तबलीग करना, मौलम का काम है इल्म को ट्रांसमिट करना। हम इल्म को ट्रांसमिट करते हैं अपने बच्चों तक। मौलम का काम है इंफॉर्मेशन को पहुंचाना अपने ऑडियंस तक जो उसके सामने बैठे हैं कि इंफॉर्मेशन है। तो बहैसियत मौलम भी हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम इस माशरे का हिस्सा हैं। तो अपने लोगों को बचाने के लिए जब हम अपने बच्चों की तरबियत करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि इंसानियत को बचाने के लिए, क्योंकि ये एक फैटल डिजीज़ है, इंसानियत को बचाने के लिए हम अपना हिस्सा डाल रहे होंगे। और जब एक शख्स किसी एक इंसान को बचाने की सोचता है, कोशिश करता है और उस कोशिश को अमली जामा पहनाते हुए मंतकी अंजाम तक पहुंचाता है, तो अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाता है। और इसकी सेंसिटिविटी को महसूस कराने के लिए हम अपनी तमाम तर मसरूफियात छोड़कर आपके पास हाजिर हुए। अभी मैडम ने तमाम अहबाब से कुछ सवालात किए हैं और मेरे तमाम अहबाब के हैंड्स जो हैं वो रेज हुए हैं, मुझे बहुत खुशी है। अब इन तमाम सवालात का जब जवाब हाँ में है तो यहाँ पर इकट्ठा होने का कोई जवाब नहीं कि अगर हम काम ठीक नहीं करेंगे तो गैर ज़रूरी सवालात। अब गैर ज़रूरी सवालात की बात नहीं है अकरम ज़ैद साहब और मेरी तमाम टीम और मेरे तमाम अहबाब, गैर ज़रूरी मामलात तक बात पहुँची। अब ये क्यों है? जब हमारा हर ऑर्डर आप तक पहुँच जाता है, हमारी हर बात आप तक पहुँच जाती है, तो ये हमने टाइम का ज़्यादा ज़रूरी करना था, अपना भी और आपका भी, और गवर्नमेंट का पेट्रोल हमने ज़रूर ज़ाया करना था। जब मैं DCO की मीटिंग में बैठा हुआ होता हूँ तो वहाँ पर लार्वा
पॉजिटिव की बात होती है और वो बड़ी सख्ती से हदायत जारी करते हैं। ऐसी साहिबान की मीटिंग भी साथ बुला लेते हैं और उनको ये बावर कराते हैं कि पॉजिटिव लार्वा के बेशुमार केसेस आ रहे हैं जबकि FIR नील है, क्यों है? तो जवाब नील में आए। बासूरत उन्होंने सेंसिटाइज भी कर दिया और उनको पावर डेलीगेट भी कर दी है कि जहां पर लार्वा पॉजिटिव आएगा वहां पर FIR मस्ट होगी। अगर वो प्राइवेट सेक्टर में है तो उस झोपड़ी का जो ऑनर होगा उसके खिलाफ, अगर इदारे के अंदर होगा तो हेड के खिलाफ FIR। जहां तक बात डरमेसी की है, मैं अप्रिशिएट करता हूं आप तमाम एंड्रॉइड यूजर्स को। अकरम ज़ैद साहब की बात दुरुस्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह डरमेसी के हवाले से हम टॉप पोजीशन में हैं पंजाब के अंदर। उसका क्रेडिट मेरी AUs की टीम को और फिर आप लोगों को जाता है। लेकिन अभी भी इसकी सेंसिटिविटी का अंदाजा आप करें कि एक डॉर्मेंट यूजर है जलाटा के अंदर, अभी यहाँ पर बैठे बैठे लाहौर से कॉल आती है कि ये क्यों है। ये हमारा इस्लामी कल्चर, हमारा मजहब, हमारा इस्लाम हमें ये बताता है कि एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल, और एक इंसान की जान बचा ले तो वो पूरी इंसानियत की, कि वो सर्वे फॉर्म बैठ कर फिल करके वो सबमिट करके अपने पास रखें। खुदारा ये उस्तादी न करें, सर्वे फॉर्म बच्चों के हाथ में नहीं, वो बच्चे फॉर्म अपने घरों में जाकर अपने वालिदैन से, माँ से, बहन से, भाई से राब्ता करके वो सारी इंफॉर्मेशन वो बच्चा कलेक्ट करेगा। वो फॉर्म अपने वालिदैन की, अपने बहन भाई की मौजूदगी में फिल करेगा। साइन करने के बाद वो आपके पास आकर सबमिट कराएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ी बदतमीजी है। अब फॉर्म फिल करने से क्या है कि वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी मालूमात, वो सारे SOP उसमें पोर्ट कर दी गए। आपका पैगाम, गवर्नमेंट का पैगाम, हेल्थ डिपार्टमेंट का पैगाम, ये SOP मेरी हर बहन, बेटी, बाप, भाई के पास पहुंच जाएगी और वो यकीनी बात है कि उस पर कुछ सोचना शुरू कर देंगे। तो अगर वो सोचना शुरू कर देंगे तो यकीनी बात है कि हमारी इंसानियत की जान बच जाए। फेक एक्टिविटीज एंड्रॉइड यूजर से हटकर, डरमेसी से हटकर अब फेक एक्टिविटी हमारे लिए वबाल जान बनी हुई है। ये फेक एक्टिविटी के हवाले से मेरे तमाम अहबाब ने बहुत तफसील से बता दिया है कि ये कौन सी फेक। जाहिर है कि मेरा तमाम कुलीग्स जब काम कर रहे हैं, एक्टिविटी भी कर रहे हैं और उनको पता भी है कि फेक एक्टिविटी कैसे जाती है, कैसे बनती है। फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारा मैसेज भी आप तक पहुंच रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन भी हर एक को है और फेक एक्टिविटी का भी पता है, फिर ये फेक एक्टिविटी क्यों आ रही? ये तो अलार्मिंग सूरत है। तो यहाँ से मामला गैर जरूरी सवालात नहीं, मामलात गड़बड़ शुरू है। अब गवर्नमेंट ने शमीम साहब को ये एक्सेस दे दिए कि वो फिल्टर लगा ले और फेक एक्टिविटी इनके सामने आ जाएगी, आ जाती है। अभी इन्होंने चेक कर लिया, रोजाना ये बताते हैं कि 40-50 फेक एक्टिविटी आ रही है। ये बड़े अफसोस की बात होगी कि मेरे इंतहाई काबिल कदर भी है आप साथ और पढ़े लिखे भी हैं, फिर ये गैर जरूरी मामलात क्यों आ रहे हैं? ये नहीं होने चाहिए। अब फेक एक्टिविटी सारे मामलात तो आपके पास दुरुस्त आते हैं, लेकिन जब मैं सेक्रेटरी एजुकेशन के सामने या अपने मिनिस्टर के सामने बैठता
वहां पर डैशबोर्ड पर मैं तो चौड़ा होकर बैठा हुआ कि मेरे तमाम अहबाब तक मेरा मैसेज पहुंच चुका है, काम वो जानते हैं, काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन डैशबोर्ड पर जब वो फिल्टर लगाकर फेक एक्टिविटी शो करते हैं, मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। फिर अगली बारी आ जाती है, बिजली की वायर्स के ऊपर 5 कवे बैठी हुई होती हैं, उन कवों की पिक वो सेट कर रहा था। इसी तरीके से आगे भी होती है। अब मुझे आप लोग बताएं कि ये जिम्मेदारी का सबूत दिया जा रहा है या गैर जिम्मेदारी का सबूत। तो मेरी तमाम अहबाब से ये रिक्वेस्ट है, ये बड़ी क्लियर सी बात है। अब रात गए, सुबह से शाम डेली के अलावा, एक्टिविटीज के अलावा, फेक एक्टिविटी के अलावा कोई मैसेज ही नहीं आ रहा, लेकिन आप उन चीज़ों को कतई नज़र कर रहे हैं। आपके नोटिस में ये बातें होने के बावजूद आप जिम्मेदारी का सबूत। तो जब ये बात उन्होंने लाहौर बुलाकर हमें ये पावर करा दी है, तो अगला अमल वो मेरी गर्दन को पकड़ेंगे। जब मेरी गर्दन को वो पकड़ेंगे तो मैं अपने इन तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव टीम की गर्दन को दबोचूंगा। यकीनी बात है कि जब इनकी गर्दन दबोची जाएगी तो वो हाथ आपकी गर्दन तक आ जाए। तो क्यों ना हम पढ़ा लिखा होने का सबूत दें, जिम्मेदारी का सबूत दें, किसी को कोई बात करने का मौका न दें। और अल्लाह करे, मेरी ये ख्वाहिश है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हर मामले में टॉप पोजीशन में रहे, और वो उस सूरत में जब हम उसमें न मैं कुछ कर सकता हूँ, न सिर्फ मेरी ये टीम कर सकती है, जब तक आप दसरे बाजू नहीं बने। तो इस लिहाज से मेरे भाई, आप वो कार्रवाई करने शुरू जा रही है, कबल इसकी की कार्रवाई शुरू हो जाए, हम अपने मामला को दुरुस्त करें। हमारा ज़हूर इस दुनिया के अंदर रब्बे जुलाल इस निस्बत से करते हैं कि हम उनके अंबिया कराम, उनके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौर तरीके और उनका दीन जो हम तक पहुंचाया गया है उनकी विसातत से, उसको दुनिया के अंदर अपनी नस्ल को मुसलमान बनाएंगे और उनके दीन की हिफाजत करेंगे। लेकिन अब हम उस रास्ते से हट चुके हैं। गवर्नमेंट का ये अमल बहुत ऐसा कदम है कि कुरान पाक की तालीम को लाज़मी करा दिया, लेकिन हमने गैर जिम्मेदारी का जो सतून है उसको मजबूती से थामा। बहसीयत मुसलमान ये हम पर फर्ज है, हमारा मिशन यही है। हमारा दुनिया के अंदर आना भी इसी निस्बत से है, और दुनिया की खूबसूरत किताब, इससे बेहतरीन किताब दुनिया में कोई नहीं सकती, वो हम तक पहुंचाई गई है। और अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तौर तरीका उसमें उस किताब के जरिए से हम तक पहुंचाए गए, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया। हम किसी और रास्ते पर चल निकले हैं, शायद एक साइड पर रखते हुए इसको सबका जायजा समझकर इसको इंप्लीमेंट करवाएं, अपनी इस नस्ल को, अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम। जब मैं एक इदारे के अंदर जाता हूँ तो गाइड पहले पढ़ी होती थी, उर्दू का पीरियड होता है और वो उर्दू का पीरियड उर्दू गाइड से पढ़ा रहे हैं। अभी 1-2 हफ्ते नहीं हुए स्कूल ओपन होते। यार बड़े शर्म का मकाम है, बड़े अफसोस का मकाम है। बुक्स अगर नहीं आई तो मुझे इस बात पे बहुत अफसोस होता है कि उस्ताद किस बात का है, वो इतना भी नॉलेज नहीं रखता या अपना नॉलेज डिलीवर नहीं कर सकता कि जब तक बुक्स नहीं आएंगी अपने नॉलेज, अपने सब्जेक्ट मैटर से मुतल्लिक अपने बच्चों को मुस्तफीद कर सके। ये बहुत तकलीफ दे अमल है। खुदारा अपना रिज़्क़ हलाल करें, अपने रिज़्क़ को हलाल करने का कंसेप्ट अपने अंदर डाल दें कि हराम का लुक़्मा अगर आप खुद भी खाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे, वो जिस्म जन्नत में नहीं जा सकता जिसके जिस्म के अंदर हराम का लुक़्मा चलेगा। लेकिन हमें नहीं समझ आती कि हमारे ईमान कहाँ चले गए हैं, हमारा ज़मीन किधर चला गया। हम इंशाअल्लाह तहसील वाइज विजिट करेंगे
मेरी मसरूफियात जो भी हुई, मेरी प्रायोरिटी मेरे स्कूल और मेरे बच्चे हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मैं बाकी तमाम बातों पे आपकी कोताहियों पे कंप्रोमाइज तो कर सकता हूँ, इस मामले में मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूँ। मैं तो ये बोझ अपने कंधों पर नहीं बर्दाश्त कर सकता और यकीनन कि मेरी टीम भी ये बोझ बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बोझ हम सब मिलकर उतारेंगे और उस वक्त उतरेगा जब मेरे बच्चे को लिखना पढ़ना आ जाएगा और उसका असल जो हमारा फर्ज है उसको हम प्रोवाइड करने में कामयाब। कितना बड़ा लॉस हो चुका है पिछले 2, 3, 4 सालों के अंदर कोरोना की वबा की वजह से हमारी नस्ल तबाह हो चुकी है और नाकाबिल तलाफी नुकसान हमारी इस नस्ल का हो चुका है। मेरा उस्ताद जिम्मेदार बन जाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कर ले, तो मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह ये डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम और सैयदना हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पास बैठे हुए थे और हजरत सैयदना हसन अलैहिस्सलाम ने एक खजूर उठाई और अपने मुंह में डाल ली। तो आका करीम ने जैसे ही देखा तो आपने उंगली डाल के उसकी हालत से वो खजूर निकाल ली और फरमाया कि सैयद के ऊपर जो है वो ज़कात जो है वो हराम है। तो इससे साबित होता है कि खजूर का रुकमा भी आका करीम ने फरमाया कि वो हलाल और हराम में इतनी तमीज़ फरमाई है कि एक छोटी सी खजूर का दाना भी हराम आप नहीं ले सकते। तो ये मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि हलाल खाने वाले और हलाल का रिज़्क़ खाने वाले ये हमारे साथी हैं, ये हमें कभी भी लेट डाउन नहीं करेंगे, हमें इंशाल्लाह सुरखरू करेंगे। और वाकया जैसे अकरम ज़िया साहब ने बड़ी प्यारी रोशनी डाली है कि जस्ट पिक्चर लेने वाली बात नहीं है, ये जस्ट फोटो लेने वाली बात नहीं है, ये इंसानियत को बचाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, एक मूज़ी बीमारी से बचाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और मुझे फख्र है अपने असातिज़ा किराम पर कि पाकिस्तान में जहाँ भी असातिज़ा किराम है, फौज के बाद एक बड़ा अदारा है, जब भी कोई ऐसी नागहानी आफत आती है, जब भी कोई ऐसा अलमी आता है तो सबसे पहले वो इसको आगे पाते हैं हर मुश्किल में, और ये इंशाल्लाह बढ़ चढ़ कर अपना वो इसमें किरदार अदा करेंगे। सेमिनार के अख्ताम पर सीईओ एजुकेशन मलक फ़तह खान, डीओ सेकेंडरी मोहम्मद अकरम ज़िया, डिप्टी डीईओ अफसर खान, डीओ एलिमेंट्री शमीम अख्तर, हेडमास्टर अदरीस खान की क़यादत में ये वाक निकाली जा रही है। जी नाज़रीन, आपको सेमिनार भी दिखाया और वाक भी दिखाई है। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ को हज़रों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़ जी।